बोर्ड अमेंडमेंट बिल की सख्त मुखालफत कर रहा है। हाउसिंग और अखलाकी उमूर के वजीर ज़मीर अहमद खान और रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह की मौजूदगी में मीटिंग हुई। इंतजामी कमेटी की मीटिंग के दौरान तरमीम की मुखालफत में एक करारदाद मंजूर की गई है। उसके बाद कर्नाटक सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नासिर अहमद ने करारदाद की कॉपी वज़ीर आला सिद्धारमैया को पेश की। वारदात में जोर दिया गया है कि वो मरकजी हुकूमत को एक खत लिखकर तरमीम की मुखालफत करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत कर्नाटक वक्फ बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर हुई है और इंतजामी कमेटी की मीटिंग में करारदाद मंजूर की गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को करारदाद की कॉपी भेजी गई है। आपको बताते चले कि करारदाद में अमेंडमेंट बिल की सख्त अल्फाज में मुखालफत की गई है। सीएम सिद्धारमैया से खत लिखकर मुखालफत का इजहार किया गया है और मुखालफत के इजहार का मुतालबा किया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल की सख्त मुखालफत कर रहा है। आज सुबह में हमें मिनिस्ट्री के सदारत में, हमारे वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद के सदारत में पूरे मेंबर्स मिल को हमें मीटिंग की है। मीटिंग में ये तय किया है पूरा सरासर को क्या हमारा सेंट्रल वक्फ बिल का अमेंडमेंट करने का मुद्दा है, वो मुद्दे पर हमें पूरा भी विरोध खंडन करे हैं। इसके साथ साथ भी हमें आज मीटिंग करने को हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को भी हमें मिले हैं पूरे मेंबर्स के साथ, और हमारे जमीर अहमद मिनिस्टर साहब के साथ भी जाकर उधर मिले हैं। उनको भी हमें कल परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल सेक्रेटरी हमने थोड़े इन्फॉर्मेशन किए थे, वो उसका हमें आज मीटिंग में डिस्कस करके कौन सा भी इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेट के तरफ से नहीं देना और ये हमारी ये बिल को पूरा भी हमें इसे रिजेक्ट करना, इसके हमें कौन भी नहीं सपोर्ट करना का। तो आज रेजोल्यूशन भी हुआ है, उसके साथ रेजोल्यूशन जो हुआ वो प्रेस नोट भी हमें आज दिए हैं, आपको भी वो प्रेस नोट मिलेगा। उसके बाद हमें चीफ मिनिस्टर को मिले, चीफ मिनिस्टर को मिलने के बाद वहाँ भी हमने चीफ मिनिस्टर भी यही डायरेक्शन दिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो तुमने इन्फॉर्मेशन पूछी वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देना है, और हमारे बोर्ड मेंबर के साथ भी वो चीफ मिनिस्टर भी बात किए हैं। और हमारा आज का जो भी रेजोल्यूशन हुआ है प्रेस नोट, वो बिल को हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे कर्नाटका स्टेट को आवाम को हमें पैगाम दे रहे हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ मीटिंग में फैसला हुआ है और क्या करारदाद मंजूर की गई है? अजय, देखिए, एक इमरजेंसी मीटिंग कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से आज बुलाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की जाए, उसके खिलाफ एक एहतजाजन जो है एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। यहाँ जो कर्नाटक स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं बीजेड जमीर अहमद खान की क़यादत में बोर्ड के तमाम मेंबरान, चेयरमैन और सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर और एमएलसी नसीर अहमद, तमाम लोगों ने मिलकर सीएम से मुलाकात की और बताया कि हम उस बिल की मुखालिफत करते हैं और उस बिल की जो जानकारी मांगी जा रही है उसे हम नहीं देंगे। तो इस ताल्लुक से सीएम ने भी उन्हें कहा कि किसी तरह की जानकारी सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट का जो मामला है उसे न दी जाए और इस बिल की मुखालिफत में ठहरा जाए। तो इस सिलसिले में एक बड़ा कदम कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से आज उठाया गया है। बिल्कुल, इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है और ये भी जानकारी मिल रही है शाहिद के सीएम सिद्धरामैया को भी इसकी एक कॉपी भेजी गई है। देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर सीएम से मुलाकात करके इसका एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मिनिस्टर भी मौजूद थे जो वक्फ के मिनिस्टर हैं, और साथ ही पूरा बोर्ड के मेंबरान और चेयरमैन भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने सीएम के साथ बातचीत भी की, वक्फ अमेंडमेंट बिल की क्या खामियां हैं और किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकता है, इस ताल्लुक से सीएम को कन्वे किया। और सीएम इस बात को तस्लीम किए। सिद्धरामैया ने कहा कि किसी तरह की जो जानकारी मांगी जा रही है सेंटर से वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत न दी जाए और बल्कि इस बिल की मुखालिफत की जाए। ये भी कहा गया कि अगर इस बिल को कर्नाटक में नाफिज नहीं किया जाना चाहिए, इस ताल्लुक से भी सीएम को कन्वे किया गया है। तो देखना होगा कि इसका क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल पूरा बोर्ड जो है एक तरफ रेजोल्यूशन पास करके जो है सीएम से मुलाकात करने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, मुखालफत तो यहाँ पर दर्ज की गई है और इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन आगे क्या कुछ कदम होगा, किस तरह से इसकी मुखालफत यहाँ पर की जाएगी, इसको लेकर नजर बनी रहेगी। शाहिद काजी, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।